क्या था, log ए बी सी है, तब बी का वैल्यू क्या लिख सकते हो, 80%। यही था ना रिवर्स डेफिनेशन जो बताया था इससे पहले। तो जैसे पहला वाला सम देखो क्या कह रहा है, log 2a का वैल्यू 2 है, a निकालना है, तो a तो यही रहेगा, बेस 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 टू इजिकल टू कितना 4। एकदम बेसिक सम्स हैं ये सब। नंबर सेकेंड, log 10 a इंटू a प्लस 3 क्या होगा, इज इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज रिवर्स डेफिनेशन a इंटू क्या a प्लस 3 इक्वल टू क्या 10 टू द पावर 1। तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस 3 से माइनस 10 इक्वल टू क्या 0। तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2 से माइनस 10 इक्वल टू 0। इसका मतलब a प्लस 5 माइनस 2 इंटू a प्लस 5 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज a माइनस 2 इंटू क्या a प्लस 5। तो a का दो वैल्यू आ गया, a का वैल्यू 2, a का वैल्यू माइनस 5। लॉग इक्वेशन को जब सॉल्व करते हो तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हें क्रॉस चेक करके कभी कभी देखना होता है कि आर्गुमेंट या बेस नेगेटिव नहीं हो सकता है। हाँ, मगर जब तुम 2 डालोगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3 पॉजिटिव है, -5 डालोगे तो ये भी -5 और ये भी -5 प्लस 3 पॉजिटिव होगा, क्योंकि वैल्यू ही तुम 10 के लिए सॉल्व कर रहे हो। मगर तब भी ये चीज़ को याद रखना कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लॉग इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर्स को क्रॉस चेक करके इक्वल टू वाला चीज़ देखने का जरूरत नहीं है। वो जो प्रॉब्लम क्या है ना कि नेगेटिव वाला वैल्यू भी कभी कभी आ जाता है, तो उस नेगेटिव वाले वैल्यू को हटाना होगा। ए का नेगेटिव प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। हाँ, ए नेगेटिव है, मुझे ए से प्रॉब्लम नहीं है। मेरा यहाँ पे जो आर्गुमेंट है वो क्या है, यहाँ पे अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट ए नहीं है ना, तो ए प्लस 3। तो इसलिए ए का वैल्यू जब मैं -5 डालता हूँ तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बनेगा -5 इंटू -5 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, जो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो समझ में आया। तो इसलिए क्रॉस चेक एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। लिखना है तो लिख लो, नीचे वाले सम्स को खुद ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2, log 2 log 4 log 5x इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है। तो दिस इंप्लाइज, फिर से वही डेफिनेशन। अब क्या करूं, ये इस log 2 का आर्गुमेंट क्या है। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ log 2, तो इसका आर्गुमेंट ये पूरा है ना, log 4 और क्या log 5x, नहीं क्या। और मेरे पास फॉर्मूला था कि log 2a इज इक्वल टू b होने से a का वैल्यू 2 टू द पावर b होता है। तो ये पूरा आर्गुमेंट है ना, तो इसलिए क्या लिखोगे, तो दिस कैन बी रिटन एज log 4 इंटू log 5x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0 विच इज नथिंग बट 1। जो दिखने से भी लगता है नहीं क्या, log 2 ऑफ एनीथिंग 0 कब होगा, जब आर्गुमेंट 1 है। तो डायरेक्टली भी सोच सकते थे। तो दिस इंप्लाइज क्या मिला, log 4 ऑफ क्या log 5x इक्वल टू 1। अब मुझे बोलो log 4 का आर्गुमेंट क्या है, हाँ log 5x। तो यहां पे क्या होगा, जिनको डाउट होता है तो उनके लिए तुम ऐसा सोचो ना, log 4b इज इक्वल टू c होने से b का वैल्यू क्या लिखते हैं 4 टू द पावर c। तब यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे log 5x इज इक्वल टू क्या 4 टू द पावर 1, मतलब 4। अब ये फिर से रिवर्स डेफिनेशन लगाओ, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा तब 5 टू द पावर 4 इज इक्वल टू कितना 625। लिखना है तो लिख लो। फिर रिवर्स डेफिनेशन लगेगा, क्या होगा, ये 10 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैं जानता हूं कि अगर log 10a इज इक्वल टू b है तो a का वैल्यू क्या था 10 टू द पावर b। तो यहां से क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू कितना 10 स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 12x 36 इज इक्वल टू कितना 100। तो दिस मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 64 इक्वल टू 0। तो दिस मीन्स x माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 4। तो हैंस क्या मिला, x इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू क्या -4। क्रॉस चेक करके बस देख लेना, जो नहीं यहां पे पंगा नहीं होगा कि ये वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो 16 में तो नेगेटिव होने का बात ही नहीं है, और -4 में भी ये 16 और ये प्लस ही हो जाएगा, तो इसलिए बातें नहीं है। तो क्रॉस चेक करके देख रहे हैं 16 और -4 में भी ये जो आर्गुमेंट है ये जो आर्गुमेंट है ये पॉजिटिव है, इसलिए कोई पंगा नहीं है। लिखना है तो लिख लो।
2 का थर्ड वाला अभी बढ़ाओ, इस 4 का ये पूरा आर्गूमेंट है, तो इससे जब तुम इसे हटाओगे तो क्या लिख सकते हो, 2 इंटू कितना log 3 1 प्लस कितना log 2 1 प्लस कितना log 3x इज इक्वल टू 4 टू दी पावर हाफ इज इक्वल टू कितना 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला log 3 1 प्लस log 2 1 प्लस कितना log 3x इज इक्वल टू 1। तो अब इस log 3 के लिए ये आर्गुमेंट है, तो इसलिए 1 प्लस log 2 1 प्लस log 3x इज इक्वल टू कितना 3 टू द पावर 1। ध्यान से देखो, नहीं क्या यही होगा ना जिनको डाउट है। log 3 b इज इक्वल टू c होने से b का वैल्यू क्या लिखते थे 3 टू द पावर c, तो 1 अगर इस साइड आ गया तो ये क्या बना log 2 1 प्लस कितना log 3x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1, सॉरी 3 माइनस 1 2। तो दिस इंप्लाइज, अब बेस 2 है तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 3 इंटू लॉग 3x इज इक्वल टू क्या बनेगा, दिमाग में सोचो एक बार, ये 2 है ये 2 क्या 2 टू द पावर 2 4, मतलब 3 इंटू कितना log 3x इक्वल टू 3, मतलब कितना log 3x इक्वल टू 1। 1 कब था, जब बेस और आर्गुमेंट सेम होता था, मतलब x का वैल्यू क्या मिला 3। ध्यान से देखो, लिखना है तो लिख लो। तो फोर्थ वाला क्या कह रहा है log 3 बेस x माइनस 1 इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या था, log रिवर्स एक्सप्रेशन क्या था बी सी होने से b को तुम क्या लिखते थे a टू द पावर c, तो इस वाले में क्या हो जाएगा तब 3 इज इक्वल टू क्या x माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर, तो इसका मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। तो स्क्वायर जब आएगा तो दो पॉसिबिलिटी देगा, एक बार √3 और एक बार क्या -√3, मतलब x का दो वैल्यू देगा, एक बार देगा 1 प्लस √3 और एक क्या मिला x इक्वल टू क्या 1 माइनस √3। अब यहां पे देख, मतलब ये मैं फिर से यही चीज लिख रहा हूं, हाँ x माइनस 1 इक्वल टू √3, और ये देखो बेस में x माइनस 1 है, √3 पॉसिबल है क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये तुम्हें क्या देगा x माइनस 1 इक्वल टू -√3, ये जब तुम इस बेस में डालोगे तो प्रॉब्लम होगा या नहीं, क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, ये log ऑफ -√3 इंटू 3 है, मगर हम जानते हैं क्या बेस कैन नॉट बी नॉन नेगेटिव, सॉरी नॉन पॉजिटिव, तो हैंस ये पॉसिबल नहीं है। तो केवल पॉसिबल ये है, इसलिए x का केवल एक ही वैल्यू होगा क्या 1 प्लस √3। तो समझ में आया, जब क्रॉस चेक करके देखा तो एक वैल्यू को मुझे एक्सक्लूड करना पड़ा, इससे पहले लगातार 3-4 समय चेक कर रहा था और एक्सक्लूड करने का जरूरत नहीं पड़ रहा था। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम जब भी लॉग इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम नॉर्मली क्रॉस चेक करके देखोगे कि जो आंसर मिला वो नहीं, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि तुम सर होता क्या है, एक दिमाग सर ऐसा क्यों होता है, ये होना बड़ा सिंपल सा केस है कि तुम एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, इक्वेशन को जब तुम सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारा रूट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है एक सिंपल पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए, मगर ये पॉलिनोमियल का एक स्पेशल ब्रांच ही लॉग दे सकता है, एक स्पेशल रूट ही लॉग दे सकता है, हर ब्रांच तुम्हें लॉग नहीं देगा। और ये जो ब्रांच का वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ इसको अभी तुम नहीं समझ पाओगे, इससे अभी छोड़ दो, ठीक है, वो फंक्शन के एक टॉपिक में गिरता है, तो इसलिए अभी बस इतना याद रखो कि जब तुम्हें सॉल्यूशन ऑलवेज एक बार बस क्रॉस चेक करके देख लेना, पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए वैल्यू कैलकुलेट करने का जरूरत इन जनरल नहीं पड़ता है, बस पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए लिखना है तो लिख लो। तो अब ये देखते हैं, अब इसमें एक पहले बात क्या है कि इफ फलाना फलाना सच दैट, तो तुम्हें इस सब में कुछ एक अजीब चीज लग रहा है क्या, लॉग का बेस नहीं दिया है। तो सबसे पहला चीज जो हम इन एल्जेब्रा, हाँ कैलकुलस में नहीं, इन एल्जेब्रा जब भी तुम्हें log a दिखेगा और बेस नहीं होगा तो log बेस को 10 मानोगे, हाँ हर समय। ये कन्वेंशन है कि बार बार नीचे 10 लिखना टाइपिंग में बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए डायरेक्टली हम लोग इसे log a लिखते हैं।
कुछ भी अगर नहीं दिया है, और 3 इक्वलिटी है। मेरा कहना है कि एटलीस्ट 80% टाइम जब तुम ऐसा 3 इक्वलिटी वाले सम्स को देखोगे तो एक ही तरीका है, इज इक्वल टू के ले लेना। ठीक है, ये एक एल्गो है इसका, जब 3-4 इक्वल टू देखते हो तो आप चीजों को शुरू करो। चलो तो चीजों को शुरू करता हूं। क्या कह रहा है, अब मैं 10 ही लिख दे रहा हूं। हाँ, गिवन क्या है, b माइनस सी इज इक्वल टू क्या, log 10b, क्या c माइनस ए इज इक्वल टू क्या, log 10c बाय a माइनस बी। तो गोल्डन रूल क्या था, अगर ये 3 इक्वल टू अगर दिख जाता है तुम्हें तो इज इक्वल टू के ले लोगे c। तो पहला और लास्ट इक्वलिटी तुम्हें क्या देगा तब, log 10 है, k को मल्टीप्लाई कर दो कितना, b माइनस सी। वैसे ही सेकेंड और लास्ट क्या देगा, log 10b इज इक्वल टू क्या, k टाइम्स ऑफ क्या, c माइनस ए। वैसे ही ये और ये क्या देगा, log 10c इज इक्वल टू क्या, k टाइम्स ऑफ क्या, a माइनस बी। तो दिस इंप्लाइज, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, रिवर्स डेफिनेशन, log ए बी सी होने से b का वैल्यू क्या लिखते थे, a टू दी पावर c। तो log 10 इज इक्वल टू a, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर k टाइम्स ऑफ क्या, b माइनस c। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस 10 है, k टू दी पावर क्या, c माइनस ए। c का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस 10 है, 10 टू दी पावर k क्या, a माइनस बी। ठीक है ना, तो क्या प्रूफ करना है, तुम्हें दिखाना है a टू दी पावर a, b टू दी पावर b और c टू दी पावर c का वैल्यू। a का वैल्यू डाल दो, दोनों में मत डालना, ऊपर वाले में मत डालो, केवल नीचे वाले में डालो। क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर k ऑफ b माइनस सी होल टू दी पावर a। b का वैल्यू यहां से डाल दो, 10 टू दी पावर k टाइम्स ऑफ c माइनस ए b, c का वैल्यू डाल दो, 10 टू दी पावर k a माइनस बी 2 टू दी पावर c। तो ये क्या बन गया, 10 टू दी पावर k ऑफ क्या, ए बी माइनस ए सी। 10 टू दी पावर क्या बना इस वाले में, k टाइम्स ऑफ क्या, 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना क्या, सी बी माइनस ए बी। ओ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, मैंने एकदम स्टार्टिंग में इसलिए कहा था रे कि ठीक है, एक्सपोनेंशियल्स का जो फॉर्मूला है वो मैंने लिखवा दिया है एक बार। और ये क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर क्या, k टाइम्स ऑफ क्या, ए सी माइनस बी सी। तो दिस इंटू दिस तो ऐड हो जाएगा ना, ये तो नहीं क्या, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, क्या था, a टू दी पावर m प्लस n। तो इससे अगर मैं ऐड करूंगा तो 10 टू दी पावर ये क्या हो जाएगा, k कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी प्लस सी बी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। तो देखो क्या हुआ, बी सी कैंसिल, ए बी सब कुछ कैंसिल होके क्या आया, 10 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखो और लिख लो।